नेक्स्ट डिकेड तो इंडिया का डिकेड है, लेकिन ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिसमें इन्वेस्ट करने से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है? तो 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मेरे को लगता है कि नेक्स्ट जो फेज़ ऑफ बुल रन है, वो इन सेक्टर्स में कंटिन्यू करेगा। उसमें सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है, और स्पेशली इंडियन टेक्नोलॉजी या इंडियन कंपनीज जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें एआई को लेके या एआई के रिलेटेड सर्विसेज को लेके अभी से थोड़ी बहुत हलचल है। एआई अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, और नेक्स्ट 5-10 साल में ये काफ़ी फ्लरिश करेगा, और इसमें काफ़ी ऐसी कंपनीज आएंगी जो काफ़ी बड़ी बनेंगी। लेकिन मेरे को लगता है अगर आप टेक्नोलॉजी एज ए सेक्टर को चूज़ करते हैं, तो उसमें आपका सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर पोर्टफोलियो होना चाहिए। आप इसको म्यूचुअल फंड के रूट थ्रू करें या आप डायरेक्ट स्टॉक्स में करें, लेकिन टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके 3 मेन कारण हैं। एक तो है कि एआई की बूम, दूसरा टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर इंडिया में अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 4-5 सालों में, और तीसरा है कि क्योंकि ये बहुत कैश जनरेटिंग हैवी, आई मीन कैश माने बहुत कैश थ्रू आउट करती हैं कंपनीज, क्योंकि ये सर्विसेज सेक्टर है, एसेट लाइट मॉडल है, इसलिए इनमें इन्वेस्ट करने से आपको डिविडेंड, बायबैक्स, वो उनका भी बेनिफिट मिलता रहता है। इसलिए टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर आपके पोर्टफोलियो का एक लार्ज चंक होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वो है एफएमसीजी। दुनिया में जितने भी बिलियनर्स या मिलियनर्स या मैक्सिमम जो है वो टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर से रिलेटेड ही होते हैं, और कंज्यूमर एज अ सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 2-3 सालों से, और इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह से आपको इन कंपनीज़ का जो माने वैल्यूएशन है वो काफ़ी माने रिलेटिवली तो हाई दिखेगा, लेकिन हिस्टोरिकली काफ़ी चीप मिलेगा। तो इसमें अगर आपको कोई अच्छी कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो चीपर वैल्यूएशन पे और हायर रनवे फॉर ग्रोथ है, 5-7% नहीं लेकिन 10-15% या उससे भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कोई कंपनी है, तो वो आपके पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट पोर्शन बनना चाहिए। कंज्यूमर एज अ सेक्टर जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन इसमें आपको नेल डाउन करना चाहिए किस सब सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। बट एनीथिंग रिलेटेड टू कंज्यूमर आपको अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन करना चाहिए। अगर इसको आप ज़्यादा भी ओवरवेट देते हैं तो कोई बात नहीं है। थर्ड सेक्टर जो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट इस स्टेज पे है, वो है फार्मा सेक्टर। अगर ये डिकेड इंडिया का डिकेड है और इसकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, इसके हेल्थ केयर के रिक्वायरमेंट्स भी ग्रो करेंगे, और हेल्थ केयर के रिक्वायरमेंट्स वर्ल्ड ओवर भी ग्रो कर रहे हैं, तो फार्मा एज अ सेक्टर या फार्मा में स्पेशली हेल्थ केयर एज अ सेक्टर जो है, ये आपके पोर्टफोलियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। फार्मा जो है उसमें काफ़ी अच्छी कंपाउंडिंग स्टोरीज भी होती है, लेकिन फार्मा कंपनीज या माने स्पेसिफिक एपीआई रिलेटेड कंपनीज को समझना उतना इजी नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसमें से समझ सकते हैं और आपको लगता है कि ये ऐसी कंपनी है जिसका ये कोई एपीआई है या कोई मैन्युफैक्चरर है जिसको रनवे फॉर ग्रोथ काफ़ी लंबा है एंड इट हैज़ अ डोमिनेंस, तो उसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फार्मा रिलेटेड काफ़ी फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टू गेट एन एक्सपोजर टू द फार्मा सेक्टर। फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर मेरे को लगता है वो है केमिकल सेक्टर। केमिकल एज अ सेक्टर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में ये काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। प्री कोविड में जो केमिकल सेक्टर में बूम थी, उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है या साइडवेज मूवमेंट आई है उनकी चाइना की वजह से और डी स्टॉकिंग की वजह से। तो केमिकल एज अ सेक्टर जो है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो रहा है, और इन सब की वजह से केमिकल एज अ सेक्टर जो है, अभी तक इस सेक्टर में से एक बड़ी वेरी डोमिनेंट कंपनी नहीं बनी है, और मेरे को लगता है अगले 10 साल में ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ही डोमिनेंट केमिकल सेक्टर की लीडर कंपनी इंडिया में हो। तो केमिकल एज अ सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन ज़रूर होना चाहिए। और फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर मेरे को लगता है फॉर द नेक्स्ट डिकेड वुड बी मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी पुश किया जा रहा है,
और मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड काफ़ी स्टॉक्स बहुत भाग भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि अगर कोई कंपनी डिसेंट वैल्यूएशन पे अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी कंपनीज अवेलेबल हैं और उनमें इन्वेस्ट करने से अगले 5 साल या 10 साल में उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो ये 5 सेक्टर हैं जिनके ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और मेरे पोर्टफोलियो का मैक्सिमम चंक इन 3-4 सेक्टर या 5 सेक्टर्स में ही है। आपकी एलोकेशन किस किस सेक्टर्स में है, कमेंट्स में बताइए।